नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज मैं आपके एक ऐसे इंसान से रूबरू कराएंगे जो कि हिंदुस्तान के, भारत के संस्कृति सभ्यता के लिए बिहार सरकार से निवृत्त होने के बाद समाज के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा काम जो कि धरोहर है और जो अमर रहता है। तो हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे, जानेंगे उनका जहाँ घर है वहाँ एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है, उसके इतिहास के बारे में और बहुत सारे मुद्दों पे उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभुनाथ पांडे हुआ। क्या करते हैं आप अभी? ये तो सेवानिवृत्ति के पश्चात अभी घर पर अपना खेती बाड़ी देख रहा हूँ। जैसो सर, आपके गांव के कुछ लोगों से पता चला कि आप समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। तो काम क्या है? काम क्या है, पहले तो एक विद्यालय खोल के 1990 में विद्यालय खोल करके शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एक अलख जगाया गया। उसका नाम है ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान लोहिरिया। मैं वहाँ पर 1990 से लेकर के 2009 तक मैंने उसमें काम किया। 1990 से लेकर 2009 तक आप स्कूल चलाए। उसके बाद मैं सेवा में चला गया और मेरी नियुक्ति कटिहार में हुई। सर, आप 1990 से लेकर 2009 तक आप स्कूल चलाए। उसके बाद आपकी नियुक्ति जो है बिहार सरकार में कटिहार में हो जाती है। फिर आप जॉब से निवृत्त अभी हो चुके हैं। लेकिन सर, समाज के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ जो भगहा मंदिर है वो बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन है। तो उसके बारे में लोगों का कहना है कि शंभुनाथ पांडे सर जो हैं इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी रखते हैं और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करते हैं कि समाज के धरोहर को बचाए रखा जाए और लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या प्राचीन क्या बातें हैं, क्या इतिहास है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरी उम्र लगभग अभी 65 ईयर्स हो गई है। मैं जब होश संभाला तो हम लोग के गांव के बगल में एक भंगार स्थान के नाम से सुविख्यात देवी का स्थान है, जिन्हें भंगा माई का स्थान कहते हैं। और वहाँ पर सुदूर नेपाल से और दूर दूर से लोग वहाँ पर आया करते हैं। और जो भी आया वहाँ अपने मंगत को मांगा और उसकी मंगत पूरा होती है। वह बिल्कुल जागृत स्थान है। जो वहाँ पर रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष विशालकाय मेला लगता है, आज भी लग रहा है। वहाँ पर पहले एक मिट्टी का स्थान था। भगहा मंदिर जो है, जो मेन स्थल है, माता का जो स्थान है, वहाँ मिट्टी का स्थान था। वह मिट्टी के 6x6 के मिट्टी का स्थान था। वहाँ पर एक दुर्गा दुबे नाम के पुजारी हुआ करते थे और वह दशहरा के अवसर पर मिट्टी से उस स्थान की लिपाई पुताई करते थे। और दशहरा में जो शारदीय नवरात्र के रूप में हम लोग जानते हैं, उस अवसर पर वहाँ पूजा अर्चना इलाके जवार के लोग जो है सो करते हैं। और क्या जो भगहा मंदिर है वो सिद्धपीठ स्थान है? वह सिद्धपीठ स्थान है जो है सो। यहाँ पर मैंने जब से देखा, तब से देखा है जो लोग भी आए वहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। यहाँ पर बलि प्रथा भी थी। किस तरीके का बलि प्रथा? बकरे की बलि दी जाती थी जो है सो पहले। तो मैंने स्थानीय लोगों के बुलावे पर मैं 1993 में स्थान के परिसर में मैं गया और वहाँ पर एक समिति का गठन किया। और मैंने वहाँ पर सबसे पहले मैं एक धर्मशाला, चूँकि वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लोगों को जग इत्यादि जो अष्टजाम वगैरह करते थे तो होता था कि ऐसे तो समेना टेंट लगा कर करते थे। लेकिन जब आंधी तूफान आता था तो उनको सर छिपाने का भी जगह नहीं बचता था, मिलता था। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण कराना प्रारंभ किया। तो कोई समिति गठन करके? हाँ, समिति मैंने गठन किया और पूर्व में मैं सचिव रहा और एक साधु ओझा नाम के जो ज़्यादा छापर के रहने वाले हैं वो अध्यक्ष हुए और बाकी 5-6 आदमी उसके कार्यकारी चंद्रेश्वर पांडे, शंभू ओझा इत्यादि लोग जो है सो हमारे साथ जुड़े और मैंने वहाँ विकास के कार्य का प्रारंभ मैंने शुरू किया जो सो।
आप देखें कैसे मंदिर के शुरू से, यानी मंदिर का जब इतिहास शुरू होता है तब से ये जानते हैं उस मंदिर को, और मंदिर को उस समय से लेके आज तक इन्होंने अपना योगदान हर तरीके से दिए हैं। आगे सर, अभी जो मंदिर में समिति बड़ी हो गई है मंदिर की, तो अभी कैसे व्यवस्था चलता है मंदिर का? अभी जो पहले मैंने जो समिति बनाई वह प्रत्येक 3 साल पर उसका रिन्यूअल होता रहा, समिति का में चेंजेज होता रहा, और होते होते उसको मैंने ट्रस्ट के रूप में लिया, ट्रस्ट बना दिया उसको, और ट्रस्ट के रूप में वह समिति अभी कार्य कर रही है। कौन सा ट्रस्ट है सर? माँ दुर्गा विकास ट्रस्ट है जो उसका नाम। अभी मंदिर जो है ट्रस्ट के अंदर जा चुका है, सारा देखभाल ट्रस्ट के जरिए होता है। हाँ जी जी सर, वहाँ पे मेला भी लगता है। हाँ, मेला वो शारदीय नवरात्र रामनवमी, चैत्र रामनवमी के अवसर पर मेला, विशाल का मेला लगता है। जैसे एक वहाँ पर थे खुबारी दुबे जी, उनके पास कुछ स्थान से संबंधित कागजात भी है, मैंने उसका भी अवलोकन किया, मैंने देखा उसको। एक समय आया था जब कागज पत्र की बात आई थी, तो उसको मैंने खोजा और उसको भी मैंने देखा। अच्छा सर, अभी जो मंदिर है, वो जो जगह है वो कितने एकड़ में है, पूरे मंदिर का परिसर? वह मंदिर परिसर, चूँकि वह मंदिर बेतिया राज की, वह ज़मीन जो है बेतिया राज की है, बेतिया राज बकास्त है। 18 कट्ठा 7 धुर जो है सो वह बेतिया राज बकास्त है, जिसमें पूरा बगीचा लगा हुआ है। और बगल में जो पूरब साइड में, या पूरब साइड में जो देख रहे हैं बगीचा, वो लोग रेती भूमि है जो सो। लेकिन जो पीपल का जो पेड़ है पूरब की तरफ, मंदिर के पूरब की तरफ पीपल का एक पेड़ है, और वहाँ से लेकर के पश्चिम तक जो है सो वह बेतिया राज बकास्त है, जिसका रकबा जो है सो 18 कट्ठा 7 धुर है। और बीच में जो मंदिर का जो एरिया है वो 5 धुर का एरिया है जो सो, और उसमें खतियान में देवी स्थान के रूप में वह वर्णित है जो सो। अच्छा सर, जैसे अभी जो मंदिर है वो कितना बाई कितना में है? वह मंदिर 51 बाई 51 फीट इंटू 51 फीट के एरिया में जो सो है, एरिया में है। और सर, जो भी आप जैसे बता रहे हैं कि आपने कुछ पत्र भी लिखे हैं उसके इतिहास के संक्षिप्त में, तो उस पत्र में क्या है? इस पत्र में मैंने सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से उसको विकसित करने के रूप में मैंने उसको एक प्लान बनाया। सर, पत्र लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? आप पत्र लिखने के पीछे उद्देश्य है कि आदमी जीवंत नहीं है, लेकिन जो पत्र है, पत्रिकाएं हैं, जो पुस्तक हैं, वह जीवंत है, वह फॉर एवर अमर हो जाता है। जैसे तो जैसे कि मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया, उसके इतिहास में बहुत लोग कुछ नहीं बता पाया, जो भी यहाँ के ग्रामवासी हैं, लेकिन जो मुझे कुछ जानकारियाँ इतिहास के बारे में, एक खुबारी दुबे जी थे, उनसे मुझे जानकारी हुई कि वहाँ एक लोहा सिंह नाम के एक ज़मींदार थे, और वहीं उनका एक गढ़ था, और उनकी एक बेटी थी, पुत्री थी, और उस पुत्री उस समय, उस ज़माने में अंग्रेज़ों का शासनकाल था, और यहाँ पर कुड़िया कोठी के अंदर में यह भगवान स्थान पड़ता था। यहाँ पर बगल में लोहिरिया कोठी और कुड़िया कोठी, 2 कोठियाँ पहले थी अंग्रेज़ों की जो है सो। तो यह कुड़िया कोठी के अंदर में यह स्थान आता था पहले जो है सो। मतलब आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है, भगहा मंदिर, ये अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये भारत की सभ्यता, संस्कृति के लिए भी एक अमूल्य चीज़ है, तो इसे बचा कर रखना समाज का धर्म और कर्म भी बनता है, हम सभी का बनता है। और उस इतिहास को कागज़ के पन्नों में अपने, जो भी उन्होंने जो जानते हैं, जो भी समझते हैं, लोगों से बात करके एक पत्र बनाए हैं। हम आपको अगले वीडियो में हम आपको उस पत्र का पूरा भाव मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर उस पत्र में वो लिखे क्या हैं। यहाँ समाज के जो भी लोग हैं, मंदिर में किस तरीके से लोग सहयोग करते हैं। मंदिर में आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। आर्थिक रूप से सहयोग के परिणाम ही है कि उस तरह का भव्य मंदिर बना हुआ है। और यह कल्पना पहले
नहीं की जा सकती थी। मिट्टी के एक स्थान से भव्य मंदिर बन चुका है, जो कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे अपने मन्नत को पूर्ण करने के लिए। यहाँ तक कि दूसरे देश से भी लोग आते हैं, और वो देश जो है बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल। वहाँ से लोग आते हैं भगहा मंदिर जो है घूमने के लिए, अपनी मन्नतों को पूर्ण करने के लिए। और हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं। गढ़ी माई के नाम से भी जानते हैं, गढ़ी माई के नाम से सुविख्यात है। ये भगहा मंदिर गढ़ी माई के भी नाम माई के नाम से सुविख्यात है जो सो। सर, लेकिन गढ़ी माई तो नेपाल में कोई स्थान है। गढ़ी माई नेपाल में भी है और गढ़ी माई यहाँ भी है। वही मैं जानकारी देना चाहता हूँ उसके इतिहास के बारे में। आप तो पूछ रहे हैं, तो लोहा सिंह नाम की लोहा सिंह की एक बच्ची थी, एक लड़की थी, उनको एक ही पुत्री थी जो है सो। तो यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माना था, यहाँ पर जो है दुर्गानगर जो गांव बसा हुआ है वह बहुत 100 एकड़ में बसा हुआ है, 100 एकड़ में 100। वह बेतिया राज की ज़मीन है, वह बिहार सरकार की ज़मीन है। वह बहुत बड़ा प्रति था जो है सो। उसमें यहाँ पर लोहिरिया कोठी के मैनेजर और कुड़िया कोठी के मैनेजर, सनेचरी कोठी के मैनेजर और लालगढ़ कोठी के मैनेजर इत्यादि सारे मैनेजर लोग आते थे, घुड़सवारी करते थे यहाँ पर इस मैदान में जाओ। दुर्गानगर बसा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा जो बसा हुआ है, वो प्रति हम लोग ने देखा है उसको जो है सो। तो मैंने सुना कि इतने लोग आते थे, दूर दराज के लोग जो है सो। अंग्रेज़ जो कोठी के अंग्रेज़ लोग थे, तो इधर धोकरहा कोठी के मैनेजर आया करते थे। तो चूँकि यहाँ पर अंग्रेज़ी शासन काल था वहाँ पर, तो यहाँ पर भंगा मंदिर के इर्द गिर्द में 7 कुआँ था और 1-2 कुआँ अभी है। भगहा मंदिर के आसपास में 7 कुआँ था। 7 कुआँ है चारों तरफ में, उनकी गढ़ के चारों तरफ जो है वह 7 कुआँ भी है। वह चूँकि लोग रहती भूमि है तो लोग कुआँ को भर दिया है, लेकिन 1-2 कुआँ अभी बचा हुआ है जो पूर्व साइड में है जो सो। तो लोहा सिंह की एक बेटी थी, बहुत सुंदर सुकान थी जो है सो। और एक अंग्रेज़, वो कुड़िया कोठी की अंग्रेज़ उसको अपने एडॉप्ट करना चाहता था जो सो। लेकिन वह बड़ी माने जब तप वाली थी जो है सो। तो उसने मतलब उनसे वो लोग शादी करना चाहते थे। था। तो सब मैंने अपने तप बल से, चाहे जैसे भी हो, वो अपनी जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर ली। तो कहते हैं कि वह भगवान सूर्य की उपासना की और सूर्य की अग्नि से वह समाप्त हो गई, जैसे वह जल गई। और वह जल गई तो लोहा सिंह भी दिवंगत हो गए, मर गए। तो बहुत कालांतर में, बहुत दिनों के बाद उस गढ़ के किनारे जंगल झाड़ उपज गया जो है सो, बहुत जंगल झाड़ उपज गया। तो एक दुर्गा दुबे के एक पिताजी थे जो है सो, उनका नाम था नेमी चंद दुबे। नेमी चंद दुबे जी को एक स्वप्न में आया कि वहाँ पर जाइए और वहाँ पर स्थान बना करके पूजा पाठ कीजिए जो है सो। तो स्वप्न में देख करके नेमी चंद दुबे जी आए और वहाँ पर एक जंगल झाड़ को साफ करके और वहाँ पर मिट्टी का स्थान बनाया और पूजा पाठ वहाँ पर करने लगे जो है सो। पूजा पाठ करने के बाद में जंगल की सफाई करने लगे। और जो आम का बगीचा जो दिखाई पड़ रहा है जो सो, चारों तरफ से आम का बगीचा है, तो वो बगीचा नेमी चंद दुबे जी का लगाया हुआ है। उन्होंने आम का पेड़ लगाया। वहाँ पर केवड़ा का फूल है, केवड़ा वहाँ का पहचान है। जो भगहा मंदिर का केवड़ा का फूल पहचान है, वह प्राचीन पहचान है केवड़ा का फूल, जो आज भी जो है सो अभी केवड़ा का फूल है। तो उसमें केवड़ा के फूल, उसमें सुगंध काफ़ी होता है केवड़ा के फूल में। और जहाँ भी देवी स्थान होता है वहाँ केवड़ा का फूल ज़रूर होता है, वह उसका एक पहचान है उसका। तो नेमी चंद दुबे जी की दिवंगत होने के बाद में वहाँ पर दुर्गा दुबे जी, उनके बेटे जो है सो दुर्गा दुबे जी, उसकी पूजा अर्चना करने लगे। दुर्गा दुबे के बाद में जो है सो वहाँ पर खुबारी दुबे उनके भाई थे। दुर्गा दुबे वंशहीन थे, निर्वंश थे जो है सो। उसके बाद में खुबारी दुबे हुए। खुबारी दुबे के बाद जो है सो उन्होंने अपने पुत्र को, उनके जयप्रकाश दुबे हैं, वो अपना पूजा पाठ करते हैं। और दुर्गा दुबे जी अपना शिष्य बना दिए, रामप्रसन्न तिवारी को शिष्य बना दिए। रामप्रसन्न तिवारी के दिवंगत होने के बाद उनमें धुरंधर तिवारी भी उनके पुत्र हैं जो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं।
तो ये बात हम आपको बता रहे थे, वो जो दिवंगत है उनकी बच्ची दिवंगत हो गई और वह वहीं पर माने भस्म हो गई। तो माना जाता है कि वही गढ़ी की माई के रूप में उभर के आई। लेकिन मान्यता ये है कि जो लोग भी दूर दूर के लोग आए, जो मंगत लेकर के आए, उनकी मंगत जो है सो पूरी हुई है। मैंने जानकारी में भी है और पूर्व में हुई है। वहाँ पर लोग जो है बकरे की बलि चढ़ाते थे। लेकिन बकरे की बलि कब चढ़ती है? वहाँ बकरे की बलि रामनवमी के अवसर से चढ़ती है। लेकिन जब मैंने अपनी समिति बनाया, कार्य रूप में जब हम आए, तो बलि प्रथा को मैंने धीरे धीरे बंद करना शुरू किया जो है सो। बलि प्रथा को आपने बंद कराना शुरू किया? तो क्यों सर, ऐसा क्या आप ऐसा, आपके अंदर ऐसा क्या चीज़ हुआ कि आप उसको बंद करना चाह रहे थे, जो कि बहुत पहले से आ रहा था वो सारी चीज़ें? तो मैंने ये सोचा कि लोगों को मैंने मोटिवेट किया, वहाँ के लोगों को मैंने मोटिवेट किया। इस पर एक बहुत मैंने तिथि के अवसर पर शारदीय नवरात्र के ऊपर समापन समारोह हम लोग आयोजित करते थे जो सो। तो उसमें बेतिया के शहर के इलाके जवार के सारे विद्वान लोग आया करते थे और उसमें बात उठी, बलि प्रथा को बंद करने की बात आई। तो मैंने उन लोगों को कहा कि यह प्रथा जो है सो ये भारत का इतिहास है, बलि प्रथा यहाँ पर है, अभी कायम है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि बलि प्रथा समाप्त हो जाए, है ना। लेकिन एकाएक मेरे रोकने की ताकत मेरे पास नहीं है, मैं इसको एक मैं नहीं रोक सकता हूँ। बहुत सारे लोग भी, समाज के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, तो मेरे खिलाफ थे, लेकिन मैंने उनको मोटिवेट किया कि बलि जो एक बलि प्रथा जो है अशिक्षित समाज की देन है। मैंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप किसी की हत्या करके किसी को खुश कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने अशिक्षित समाज की प्रथा है बलि प्रथा, बलि जो है अपने आप के समर्पण की। तो मैंने लोगों को ये कहा कि आप भगवती के प्रति समर्पित है कैसे, मैं इसको जानना चाहता हूँ। तो आप जो है इसमें हमारे आप आर्थिक सहयोग करें, सामाजिक सहयोग करें, ताकि इसके माध्यम से हम लोग समाज की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, गरीब लोगों की सेवा करें। ये हमारी उद्देश्य होना चाहिए जो सो। तो लोगों के, हम आपके कोई पैसा आपका नहीं लेना चाहते हैं, आपका कोई बकरा बकरी नहीं लेना चाहते हैं, मैं आपका मानसिक सहयोग लेना चाहता हूं। और मानसिक सहयोग आप मुझे करेंगे तो मैं इस माध्यम से मैं बहुत लोगों का मैं सहयोग करूंगा। और इसके तहत मैंने इसमें 1993 में ही एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र की स्थापना किया था, वही मंदिर परिसर में ही, जहाँ पर प्रत्येक रविवार को डॉक्टर भरत कुमार राय और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रतिमा राय आकर के निःशुल्क चिकित्सा लोग करते थे, निःशुल्क रूप में यहाँ पर मरीजों को देखा करते थे जो सो। मैंने वह प्रारंभ किया वहाँ से, और समाज के लिए कितनी बड़ी बात है। और आज भी मैंने निःशुल्क सेवा के लिए वहाँ पर सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, मैं तीनों रूप में मैं उसको डेवलप करना चाहता हूँ। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने निःशुल्क चिकित्सा, मैं प्रत्येक दिन ओपीडी मैं चलाना चाहता था वहाँ पर, कि प्रत्येक दिन 2 घंटे जो है डॉक्टर यहाँ पर आवें और आकर के यहाँ के इलाके के लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करें, चिकित्सा करें, है ना, इनका इलाज करें। और हमारे प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को लोग 50-50 मरीज आया करते थे, जिसका ओपीडी रजिस्टर मेरे पास है, जो प्रत्येक रविवार को आते थे। डॉक्टर प्रतिमा राय और डॉक्टर भरत कुमार राय आया करते थे। सर अभी नहीं चलता है ओपीडी यहाँ पे? ना, अभी बंद हो गया है। तो सर बलि प्रथा की जो आप बात कर रहे थे, तो क्या बलि प्रथा अभी वहाँ चलता है या नहीं चलता है? नहीं, मैंने जब बलि प्रथा एक समय था, बलि प्रथा होता था तो मेला में काफ़ी हुड़दंग होता था, क्योंकि ऊपर बलि करने वाले हथियार लेकर आते थे और उनको रोकने के लिए भी लोग आते थे। कोई खसी का धड़ ले जाता था तो कोई सिर ले जाता था, और बहुत वहाँ पर भयंकर मार होता था जो सो। तो मैंने इसको बंद करने के लिए के उपाय किया, तो एक मैं परिसर बनवा दिया बलि के लिए,
बलि के लिए परिसर बनवा दिया और वो अपने वॉलेंटियर तैयार किया उस पर रखवाली के लिए कि कोई बलि चढ़ाता है तो उसको कोई डिस्टरबेंस न हो और मारपीट झगड़ा झंझट, चूँकि देहाती मेला है तो झगड़ा झंझट नहीं हो। तो 1-2 साल तक यहाँ तक चला, लेकिन स्थानीय लोग और दूर दूर के जो इलाके बेतिया से जो वकील और डॉक्टर RN सिन्हा आए और डॉक्टर के थे वकील साहब आए, वो चौबे जी, राघव शरण चौबे जी आए, ये सब डॉक्टर BK राय, तो उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला और हमसे जवाब तलब किया कि आप बलि प्रथा बंद करने जा रहे हैं कि इसका प्रसार करने जा रहे हैं। तो चूँकि मैंने परिसर बना दिया था, इस व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था मैंने दिया था, तो मैंने वहाँ पर, क्योंकि आप एक तरफ बात कर रहे थे बलि प्रथा को रोकने के लिए और एक तरफ उसकी लोगों को नहीं मारने के कारण आप व्यवस्था कर रहे थे। तो मैंने कहा कि देखिए भाई, उनका जवाब दिए मैंने कि जो कोई आदमी जो अपनी बलि प्रथा बलि देने के लिए एक मन्नत मांग लिया है, वो भावनात्मक है, वह बलि देना ही चाहता है। एक मान्यता है हमारे संस्कृति की, वह हमारी संस्कृति की मान्यता है बलि प्रदान करने की। और भारत की भूमि जो है देवी भूमि है, मातृभूमि है, इसको माता की संज्ञा दी गई है और मातृ प्रधान देश है। जो से ये पितृ प्रधान नहीं, मातृ प्रधान देश है, तो माता की ज़्यादा महत्व दी जाती है। हमारे घर में भी स्त्री को लक्ष्मी की रूप में मानते हैं। लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो मैंने किसी की भावना को ठेस में मेरा पहुंचाना, ये मेरा धर्म नहीं बनता है। तो मैंने उसके लिए एक व्यवस्था किया। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। हम कह के देखिए, किसी को गोली और बंदूक से किसी भावना को बंद नहीं किया जा सकता। उसकी जो भावना है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको मोड़ा नहीं जा सकता है। उसको ज्ञान के जरिए उसको समझाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा जी, अशिक्षित लोगों की पहचान बलि है, मैंने ये बात कहा। तो ये बात जो है मास में ये फ्लैश करता है कि अशिक्षित हमको कह रहे हैं, ये फ्लैश करता है, उसके दिमाग पर ये चोट पहुंचाता है। तो आजकल अगर कह दीजिएगा कि किसी को कहिएगा कि आप जो है अगर अनपढ़ गंवार हैं, तो लोग आपका मुंह नोचलेगा भाई कि भाई हमको अनपढ़ कैसे कह दिए, गंवार कैसे कह दिए, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम BA पास हैं, MA पास हैं, लेकिन मानते तो वही है कि बलि प्रदान करते हैं। तो वो जो ज्ञान होना चाहिए वो तो आपके अंदर में नहीं है कि बलि किसकी दी जाती है, बलि किसकी दी जानी चाहिए। जैसो बलि अपने आप को दी जाती है, वो किस रूप में, तो सहयोग के रूप में, वह सहयोग के रूप में बलि होती है। तो सहयोग आप करेंगे, सेवा करेंगे, तो वही आपकी बलि हुई। जैसे इस्लाम में है बलि, क्या है उसमें, इस्लाम में बलि क्या है, वह लिखता है यति के लिए अपना जीवन दायी होता है कि हम 5 वर्षों के लिए, हम 10 वर्षों के लिए अपने जीवन दान दे रहे हैं, यानी उस उद्देश्य के लिए वो अपने को समर्पित कर दे डालता है जैसा, तो वह बलि है जैसा। सर, तो मेरा सवाल था कि अभी बलि चढ़ता है या नहीं चढ़ता? नहीं, अभी बलि नहीं है। तो उसका मैंने कालांतर में समय तो बीतता गया, लेकिन हुआ क्या कि लोगों के दिमाग में मैंने हर साल जो फ्लैश किया कि भाई बलि जो है, बलि बहुत ख़राब चीज़ है और किसी पशु को, किसी जीव की हत्या करना और ये अच्छी बात नहीं है। और वैष्णव लोग, साधु संत लोग भी आए हमारे स्थान में, परिसर में प्रवचन के क्रम में आए लोग, तो उन लोगों ने कहा कि भाई जहाँ बलि प्रति हम लोग वैष्णव हैं और जहाँ बलि होती है वहाँ हम लोग का जाना, प्रवचन करना हम लोग के वसूल के विरुद्ध है, जो हम लोग के पंथ के विरुद्ध है। तो ये बात उन लोगों के द्वारा भी ये बात बताई गई कि बलि प्रथा को समाप्त होना चाहिए और यहाँ पर बलि नहीं होनी चाहिए। और अभी पूर्ण रूप से बलि समाप्त हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो था भगहा मंदिर पे बलि चढ़ता था, और हमारे साथ जो मौजूद हैं शंभुनाथ पांडे, इन्हीं का देन है कि आज उस मंदिर पे बलि नहीं चढ़ता है। क्योंकि आप सुने हैं उनसे, क्योंकि अशिक्षित लोगों का देन है बलि प्रथा और वो नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। इन्होंने समाज के लोगों को शिक्षित किया, समझाया, बहुत सारे उलझने भी आए, लेकिन उन सब चीज़ को झेल कर आज वो मंदिर जो है आप देखेंगे तो एकदम स्वच्छ दिखाई देगा और भव्य मंदिर आपको दिखाई देगा। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो लगभग कब हुआ? यह मंदिर का निर्माण जो है सो 2009 में हो गया। 2009 में निर्माण हुआ। अभी जो पूरा मंदिर का जो आर्थिक सहयोग है या जो भी देख रेख है वो ट्रस्ट करती है? हाँ, ट्रस्ट करती है।
मंदिर जो है 2009 में बना, मंदिर का निर्माण हुआ, तब से लेकर आज तक जो भी ट्रस्ट था या जो समिति था वो आज भी है? हाँ, वो उसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है और चुनाव के द्वारा होता है। चुनाव होता है और ये अच्छी बात है। सर, जो ट्रस्ट चलता है वो ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड है या अनऑथोराइज्ड है? रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। नाम उसका क्या हुआ? माँ दुर्गा विकास ट्रस्ट जो है सो हुआ। उस ट्रस्ट के जरिए उस मंदिर का पूरा देखभाल होता है, उसमें समिति में बहुत सारे लोग हैं। ये तो हुआ भगहा मंदिर के बारे में आपको एक संक्षिप्त विवरण, जिसमें आप देखे हैं मंदिर के बहुत सारे मुद्दों पे मैंने सर से बात किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और सर, मंदिर को लेकर यहाँ के समाज में क्या मोनोपोली रहता है, ओपिनियन क्या रहता है लोगों का, या जो भी लोग दूर से आते हैं? मंदिर के प्रति जो लोगों की जो आस्था है, वो देवी के प्रति जो आस्था है, वो पूर्ण आस्थावान हैं लोग। प्रत्येक दिन यहाँ पर मंदिर में मेला सा दृश्य दिखाई पड़ता रहता है। यहाँ पर सामाजिक रूप से यहाँ पर शादी ब्याह होता रहता है, जनेऊ भी होता है, प्रत्येक दिन यह कार्यक्रम चलता रहता है। वहाँ विवाह भवन भी है? विवाह भवन के रूप में नहीं है, लेकिन यज्ञशाला है, वहाँ पर सामुदायिक विकास भवन है, धर्मशाला भी है, और एक पुस्तकालय और वाचनालय के रूप में भी एक दो बिल्डिंग बना हुआ है। वहाँ पुस्तकालय खोलने की योजना है। मैंने इस मंदिर को आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप में विकसित करने की योजना मैंने बनाई है। और यहाँ पर जिस तरह के लोग आवें, उस तरह के लोगों को यहाँ से, यानी जो लोग भी आए, जिस धर्म के लोग आवें, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, या चाहे जो इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सबके लिए मैंने यहाँ पर इस रूप में मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ, या करने की योजना है कि कोई लोग भी यहाँ से खाली हाथ न जाए। हम कहते हैं कि भाई ईसाई लोगों को बाकी लोगों से मतलब नहीं है, पुस्तकालय रहेगा तो ईसाइयों को भी काम आएगा। पुस्तकालय जो विद्या का मंदिर है, उसमें सभी लोग आएँ, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग शिक्षित हों, और ये बहुत अच्छी बात है। और उस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में डेवलप करने की योजना है। ताकि ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात। इसमें सभी धर्मों की पुस्तकें रखी जाए और देश विदेश के विदेशी भाषाओं की भी पुस्तकें रखी जाए, जो सो इस तरह की योजना है। और ऊपर पुस्तकालय बना हुआ है और नीचे वाचनालय है, कभी उसका अवलोकन करेंगे, दिखाई पड़ेगा। तो भीतर सारी सुविधाएं हैं, है ना। और यहाँ पर वृद्धा आश्रम भी चलाने की भी योजना है। वृद्धा आश्रम, ताकि हमारे इलाके जवार के बूढ़ बुजुर्ग जो उपेक्षित हैं, जिनकी सेवा उसके माता पिता, उसके बाल बच्चों के द्वारा नहीं की जा सकती है, नहीं की जा रही है, उन लोगों को भी रखने की योजना है। शरण दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है सर। ये तो हुआ मंदिर की सारी बातें और समाज की बातें। सर, इस चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को, समाज के लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ है सद्भावना और प्रेम। प्रेम और सद्भावना। मंदिर जो है, मंदिर और प्रेम और सद्भावना का केंद्र है, यह सेंटर है। मंदिर किसी की हत्या, किसी की बुराई, किसी की हिंसा वो नहीं करना चाहता है। चाहे वो किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, यह इसका संदेश नहीं देता है। सभी जो है यह प्रेम और भाईचारा का ही संदेश देता है। तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलजुल करके इस संस्कृति को बढ़ाने का, हमारी जो भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, और यह सर्वधर्म समभाव की संस्कृति। इसमें कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह संदेश है, हमारी सनातन संस्कृति का यह संदेश है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता है। ये भारतीय संस्कृति की मूल मंत्र है। वो अपनी भलाई नहीं चाहता है, बल्कि इस सृष्टि, इस धरती की भलाई चाहता है कि इस पर सारे जन, जितने लोग हैं, हमारे परिजन हैं, हमारे अपने हैं। तो हम अपने भारतवासियों को, हम अपने देशवासियों को, हम अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम और सद्भावना की
के रूप में हम लोग एक साथ रहें और एक साथ मिलकर रहें, ताकि हमारे समाज का सांस्कृतिक और शैक्षणिक और आध्यात्मिक उत्थान हो सके। जो द क्राइम एक्सप्रेस के साथ सर इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।